हरे कृष्णा। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तभी सभी जीवों को उत्पन्न किया अथवा साथ ही साथ अनेक प्रकार के पाप भी उत्पन्न हुए और सभी पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। तब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माओं का बहुत आसानी से झुकाव है पाप की ओर, तो उसे बार बार नरकों में भेजा जाता है और उन्हें दंडित किया जाता है। तो भगवान को दया आई तो उन्होंने अपने शरीर से एकादशी को प्रकट किया, उसका नामकरण किया और फिर एकादशी व्रत के प्रभाव से एकादशी व्रत रखने से लोगों के पाप कम होने लगे और पाप पुरुष फिर परेशान हो गया और तो वो भगवान के पास गया और भगवान से कहा आपने मुझे उत्पन्न किया और आज हमारा एकादशी को उपवास से हमारा ह्रास हो रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है, यदि एकादशी करने से आप पर इतना प्रभाव पड़ रहा है तो आप 11वें दिन अन्न पर प्रवेश किया कीजिए तो आपका बचाव होगा। अतः यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन पापों से भी बच जाते हैं जो अन्न के अंदर समाविष्ट है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे रखने से हमारे पाप ही कम होते हैं अथवा आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करते हैं और भगवान की भी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। आज हम अपरा एकादशी की महात्म सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, भगवान ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है और कृपा करके मुझको बताइए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ये अपरा तथा अचला 2 नामों से जानी जाती है तथा इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहते हैं। ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के करने से परिस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, बोलना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं, ऐसे शिष्य भी नरक को भागी होते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध किस्म का गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, जो पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य समान और मृग को मारने के लिए सिंह समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शव को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। उसकी अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा बनकर उसी पीपल में के पेड़ पे रहने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहाँ से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। तब उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। और ऋषि तो होते ही दयालु हैं और इसी दयालु स्वभाव के कारण ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के कारण अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे
अगति से छुड़ाने के लिए उनका सारा पुण्य राजा को दे दिया और इसके प्रभाव से राजा की प्रेत से मुक्ति हो गई और वो दिव्य देह धारण कर कर पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो आइए हम सब भी अपरा एकादशी के इस महत्वपूर्ण अवसर को यूं ही ना जाने दें, व्रत रखें और अपने सभी पापों को दूर करते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे